हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ने से पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन दो बेसिक वर्ड से मिलकर बना होता है। एक वर्ड हो गया री एंड सेकेंड वर्ड हो गया प्रोडक्शन। तो री माने होता है अगेन, री माने अगेन होता है, प्रोडक्शन माने प्रोड्यूस करना। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसे सेम लोगों को दोबारा क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन को हमको देखना है एनिमल्स में, तो जाहिर सी बात है रिप्रोडक्शन के कुछ चरण होंगे। तो रिप्रोडक्शन के कुल दो चरण होते हैं। फर्स्ट चरण का नाम होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड चरण का नाम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस तो हम लोग क्लास 7th में किए होंगे या तो करेंगे। एनसीईआरटी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में है। और इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी है। तो हम लोग लेकिन आज डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल के बारे में। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल में हम लोग को मालूम है कि एनिमल में जो रिप्रोडक्शन का चरण होता है वो सेक्सुअल होता है। तो हम आज डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दे दिया। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने बता दिया कि रिप्रोडक्शन कुल दो चरण में होता है। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि मतलब रिप्रोडक्शन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करें और क्या करें, आगे चल के एक नए बेबी को प्रोड्यूस करें या जन्म देने में सहायता प्रदान करें। उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो मेल्स होता है या जो फीमेल होती हैं, उनके पास क्या होता है, अपने डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। और उन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या होता है, उनके पास गैमेट्स होता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो गैमेट्स होता है उसे जनरली हम लोग स्पर्म के नाम से जानते हैं। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो गैमेट्स होता है उसे हम लोग ओवम या एग के नाम से जानते हैं ना। तो ये दोनों, जो एग होता है और जो स्पर्म होता है, ये दोनों क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने के बाद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते क्या। तभी हमको क्या रहे, तभी हमको पूरा अंदाज पता चल पाएगा कि रिप्रोडक्शन के चरण में कौन कौन सी चीजें भाग लेती हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं? तो मेल में क्या होता है, जनरली एक पेयर टेस्टिस होता है जहां से स्पर्म प्रोड्यूस होता है। और इसके पास क्या होता है, स्पर्म डक्ट्स होते हैं और एक पेनी से कनेक्ट होता है। मतलब क्या होता है कि टू पेयर्स क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं जहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। दूसरा क्या होता है कि मतलब टू स्पर्म डक्ट्स पाए जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, एक पेनिस पाया जाता है। ये जो स्पर्म होता है ये कहाँ पे प्रोड्यूस बनता है, तो टेस्टिस में बनता है। एक बार हम लोग स्पर्म का फिगर भी देख लेंगे। ये हेड वाला पोर्शन हो गया, ये मिडिल पीस वाला पोर्शन हो गया जिसे हम लोग नेक के नाम से जानते हैं, और एक टेल वाला पोर्शन हो गया। इसी जगह पे क्या होता है, माइटोकांड्रिया भी पाया जाता है जो बेसिकली स्पर्म को एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसे क्या कहता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करवाए। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जनरली क्या होता है कि एक पेयर तो ओवरीज होते हैं, एक, और इसके बाद ओविडक्ट होता है जिसे हम लोग सामान्यतः फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। यूटेरस पाया जाता है एंड ओवरी, यूटेरस पाया जाता है जहां पे जनरली क्या होता है कि शिशु आके रुकता है लगभग 9 महीने के मेच्योर होने के बाद वो क्या करता है, बर्थ के रूप में बाहर निकल जन्म के रूप में बाहर निकलता है, उसका जन्म होता है। अब हम लोग देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हम लोग देखें कि जो फीमेल गैमेट्स होता है उसे हम सामान्यतः ओवा एक के नाम से जानते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन होता है क्या है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब स्पर्म क्या करता है, वो कांटेक्ट में आता है, किसके, एक के कांटेक्ट में आता है और क्या करता है, एक दूसरे को फ्यूज करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, तैसे क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो सिंगल सेल होता है। जाइगोट में सिंगल सेल पाए जाते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या तुरंत बन क्या जाइगोट बनता है। अब जाइगोट बन गया तो हम लोग इसके बाद एक डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जनरली फर्टिलाइजेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक तो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे कि फर्टिलाइजेशन की एक ऐसी प्रक्रिया, मतलब फर्टिलाइजेशन की एक ऐसी प्रक्रिया जहां पे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, जो फीमेल बॉडी के अंदर क्या होती है, कंप्लीट होती है। मतलब फर्टिलाइजेशन की एक ऐसी प्रक्रिया जो फीमेल बॉडी के अंदर क्या होती है, कंप्लीट होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ह्यूमंस में, काऊ में, डॉग में, इन हिंस में क्या होता है, पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन की एक ऐसी प्रक्रिया जो फीमेल बॉडी के अंदर देखने को मिलता है हमको, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब जब क्या होता है, इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इनसाइड द बॉडी था, लेकिन यहाँ पे जो होता है फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जनरली हमको एक्वेटिक एनिमल्स में देखने को मिलता है, लाइक फिश में या स्टार फिश में हमको देखने को मिलता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अभी हम लोग देखें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में क्या होता है, पहले जैसे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती कंप्लीट होती है तैसे बनता है जाइगोट। अब जाइगोट क्या होता है, जाइगोट अपने आप को फर्दरली रैपिडली डिवाइड करता है और एक फॉर्म करता है एम्ब्रियो, एक फॉर्म क्या करता है, एम्ब्रियो को। अब एम्ब्रियो भी अपने आप को फर्दर डिवाइड करेगा, रैपिडली डिवाइड करेगा और बनाएगा फीटस। ये फीटस क्या होता है, ये फीटस क्या होता है, आफ्टर 9 मंथ, 9 मंथ के बाद क्या होता है, ये एक नए बेबी को क्या कहता है, जन्म देता है। इस ये क्या कहते हैं, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहलाती है। इसमें क्या कहता है, फर्टिलाइजर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जैसे जाइगोट बन गया तो जाइगोट क्या कहता है, वो डेवलप होता है किसमें, एम्ब्रियो में, और फिर एम्ब्रियो क्या कहता है, रैपिडली डिवाइड करता है ए बॉल्स ऑफ सेल, द सेल देन बिगिन टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ दैट डेवलप्स इन डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब जो जो एम्ब्रियो होता है उस पे क्या, जब वो डिवाइड करता है तो क्या होता है, डिफरेंट टाइप के सेल, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स, टिश्यू डिवाइड और ऑर्गन्स वगैरह बनाता है, बॉडी बनाता है बनाता है। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। और इसी इसी जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। अब एम्ब्रियो क्या कहता है, फर्दर डिवाइड करता है अपने आप को, क्या किसमें करता है, फीटस में डिवाइड करता है। और धीरे धीरे क्या कहता है, ये फीटस क्या होता है, आफ्टर 9 मंथ्स के बाद क्या होता है, मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। और 9 मंथ्स के बाद क्या होता है, जो मदर्स होती हैं वो अपने बेबी को जन्म देती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक टर्म के बारे में जिसका नाम है बीबी पैरस एंड ओबी पैरस एनिमल्स। नाम से ही कंफर्म होता है, बीबी पैरस क्या होता है, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब एक ऐसे जीवधारी जो क्या करते हैं, सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब सीधे बच्चे को जन्म दे रहे हैं, उस उसे हम क्या कहते हैं, बीबी पैरस एनिमल कहते हैं। और एक ऐसे जीवधारी जो क्या करते हैं, पहले अंडे देते हैं, इसके बाद क्या होते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, उस अंडे में से बच्चे का जन्म होता है, उसे हम ओबी पैरस एनिमल कहते हैं। अब एक टर्म होता है यंग वंस टू एडल्ट, मतलब कैसे जो मतलब जो 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 भी छोटा है वो कैसे मतलब एडल्ट के स्टेज में कन्वर्ट होता है। तो इसी में एक टर्म होता है ना, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फ्रॉग में देखते हैं कि पहले फ्रॉग से पहले टेडपोल होता है। तो टेडपोल क्या होता है, एक प्रकार का लार्वल स्टेज होता है। ये क्या होता है, जब अपने आप को डेवलपमेंट करता है लार्वल स्टेज, तो धीरे धीरे क्या होता है, एडल्ट में कन्वर्ट होता है, फिर हमको एडल्ट फ्रॉग देखने को मिलते हैं। तो इस जो टर्म होता है ना, उसी को हम लोग मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट। जब कोई लार्वा क्या होता है, वो एडल्ट पे क्या होता है, कन्वर्ट होता है, उसी पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए नाम से ही कंफर्म होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या, ए सेक्सुअल, नाम से ही कंफर्म है, दो वर्ड से मिलके बना, एक तो ए, एक वर्ड है सेक्सुअल। ए माने होता है नॉट, ए माने होता है नॉट, और सेक्सुअल माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ऐसे एनिमल जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए नहीं देखा जाता, उसे हम क्या कहेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनरली ये सिंगल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, लाइक अमीबा हो गया, हाइड्रा वगैरह हो गया, इसमें हमको देखने को मिलता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत टाइप्स होते हैं, लाइक जैसे हम इसमें हमको डिस्कस करना है, एक तो बडिंग के बारे में डिस्कस करना है हमको, और एक हमको बाइनरी फिशन के बारे में डिस्कस करना है। तो बडिंग देखो नाम से ही कंफर्म है, बडिंग मतलब ये कहीं न कहीं एक फॉर्मेशन करेगा बड का फॉर्मेशन करेगा। तो बडिंग को हम लोग देख लेते हैं कि बडिंग होता क्या है। In each hydra, they may be one or more blazes. These blazes are developing new individual and they are called buds. जो हाइड्रा होता है ना वो बेसिकली अपने चारों तरफ क्या एक बल्ज का निर्माण करता है, और यही बल्ज आगे चल के क्या करता है, यही बल्ज आगे चल के क्या करता है, एक नए बेबी के रूप में या नए इंडिविजुअल के रूप में
इसका जन्म होता है, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। जहाँ पे बड का फॉर्मेशन बने, मतलब रिप्रोडक्शन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पे बेसिकली जो हाइड्रा होता है वो अपने चारों तरफ क्या होता है, बल्ब का फॉर्मेशन करता है, और ये बल्ब जो होता है आगे चल के क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है, और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट होता है। दूसरा क्या होता है, हम लोग अमीबा के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। अमीबा क्या होता है, एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। और इसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन की इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियस। इसमें देखो, जैसे ये मान लीजिए ये अमीबा है, ये अमीबा क्या करता है, अपने आप को भी फर्दर डिवाइड करेगा, और इसका जो न्यूक्लियस होता है दो सेपरेट भागों में ऐसे बढ़ जाएगा, और बाद में ये न्यूक्लियस क्या होता है, एक नए नए मतलब दो अलग अलग इंडिविजुअल के रूप में क्या होगा, अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी फिशन। बाइनरी दो वर्ड से मिलकर बाइनरी क्या होता है, बाइनरी का नाम ही मिलकर मतलब बाई, बाई मतलब क्या होता है, दो, दो मतलब जो क्या कहता है, अपने आप को फर्दर दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर लिया, दो नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर लिया, उसी पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय द डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल, मतलब इसमें क्या होता है, जो एनिमल होता है वो अपने आप को दो इंडिविजुअल में क्या करता है, डिवाइड कर लेता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। हम लोग क्या होता है, डॉली के बारे में देखें, क्लोन। क्लोन क्या होता है, क्लोन के बारे में क्या होता है, जो डॉली होता है, ये हमारे भारत में सबसे पहले क्लोन करके बनाई गई एक पहली भेड़ थी। इसकी एक सुंदर सी कहानी दी गई है। तो क्लोन क्या होता है, क्लोन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लोन क्या होता है, क्लोन मतलब देखो, हमारे पास ये दो टाइप के सेल पाए जाते हैं, एक तो भैया सोमैटिक सेल होता है और एक होता है रिप्रोडक्टिव सेल। तो सोमैटिक देखो, अभी हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल लेंगे तो मतलब क्या होता है, उसमें क्या होता है कि हमारे बेसिकली मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो सोमैटिक सेल होता है ना, उसमें क्या होता है, सिर्फ किसी एक ही व्यक्ति के मतलब जो सोमैटिक लाइक स्किन वगैरह हो गया, या हमारे हेयर हो गए, किसी भी एक भाग को क्या करते हैं, उठा के इसमें जो डीएनए होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेबोरेटरी के माध्यम से इसको क्या करते हैं, एक 46 क्रोमोसोम में वाले जो डीएनए होता है, उसको क्या करते हैं, हम किसी भी मदर सेल के एक के साथ क्या करते हैं, क्रॉस करा के मदर सेल के एक में बेसिकली ट्रांसप्लांट करके उसको क्या करते हैं, हम लोग मदर की यूटेरस में रख देते हैं। और आफ्टर 9 मंथ्स के बाद क्या होता है, सेम डिक्टो वही जो जिसके हम लोग जो डीएनए लिया था, सेम डिक्टो उसी टाइप के जो एनिमल्स होंगे, चाहे जो भी ह्यूमन बींग्स होगा, उसी का क्या होता है, जन्म होता है। उसी पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अब हम लोग देखो डिस्कस एक कीवर्ड के बारे में डिस्कस कर लेंगे जो एनसीईआरटी ने हमको दिया हुआ है। तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान गए, बाइनरी फिशन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, एग्स क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फीटस क्या होता है, इंटरनल सर मेटामार्फोसिस, ओवीपैरस एनिमल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पर्म, विविपैरस एंड जाइगोट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है, आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि आप इसको अच्छे से डिस्कस करें। थैंक यू दोस्तों।